हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम जान रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं, अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की वोकेशनल एडजस्टमेंट्स को लेके उनके, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे उनका एडजस्टमेंट, वोकेशनल एडजस्टमेंट हम देख सकते हैं किस तरह से वो करते हैं, और वहाँ पे करते समय किस तरह की डिफ़िकल्टीज वगैरह भी वो फेस करते हैं। तो जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, लास्ट कुछ एक दो वीडियोस में, वहाँ पे हमने देखा था कि जो एरिया में वो एडजस्टमेंट करते हैं वोकेशनल, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन, वहाँ पे वो बात की थी। वहाँ पे जाना था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वोकेशनल चॉइस को डिफ़िकल्ट बनाते हैं उनके। आज इस सेशन में हम नेक्स्ट ऐसे सेकेंड एरिया ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट उनकी बात करेंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जो भी यंग एडल्ट्स हैं कैसे अपना एडजस्टमेंट, वोकेशनल एडजस्टमेंट करते हैं किस एरिया में। तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट एरिया होता है, वोकेशनल एरिया होता है। तो आज का टॉपिक यही है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ वोकेशनल सिलेक्शन, कि जो भी वो वोकेशनल चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है यंग एडल्ट्स के अंदर, अर्ली अडल्टहुड स्टेज में। तो हम आज इस पर थोड़ा फोकस डालेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। So I request all of you to please be remain in the session till the end to get the whole information। और एक चीज़ और, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाली हर सीरीज़ हर वीडियो का आपको लाभ मिल सके। यहाँ तक कि पीछे भी हुए सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेबिलिटी और वोकेशनल सिलेक्शन, जो कि हम कह सकते हैं इट इज़ द मेजर सेकेंड मेजर एडजस्टमेंट टू यंग एडल्ट मस्ट मेक इन द, जो वो बनाते ही बनाते हैं, इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ द वोकेशनल सिलेक्शन, कि जो भी वोकेशनल सिलेक्शन वो किए हैं उसमें कितनी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी बना सकते हैं वो। इट इज़ नॉट एट ऑल अनकॉमन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन टू चेंज जॉब्स, या जॉब हॉपिंग जिसको हम कहते हैं, कि ये बहुत अनकॉमनली हम, मतलब चाहे मेन की बात करें या वुमेन की बात करें, कि वो जॉब चेंज करते हैं, जॉब हॉपिंग करते हैं ड्यूरिंग 20s एंड समटाइम्स इवन इनटू देयर 30s। However, by the late 30s, Gould का कहना है that he has pointed out that it is too late to make major changes in a career, कि ये जो एक पीरियड होता है, इस समय आते आते ये बहुत लंबा समय, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम कह सकते हैं बहुत लेट हो जाता है, जब वो अपने करियर को लेके एक बार जब वो वोकेशनल चॉइस कर लिए हैं, सिलेक्शन कर लिए हैं, तो इट्स नाउ वेरी लेट टू जस्ट चेंज देयर, मेक चेंजेस इन देयर कैरियर। तो ये पीरियड जो होता है बहुत ज़्यादा जॉब हॉपिंग या जॉब चेंज का नहीं होता है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ अ career that requires special training unless the individual is in a position to take time out for his training। तो ये स्पेशली ट्रू उन कैरियर्स के लिए होता है जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, unless the individual की जो पोजीशन है that take time out of the training। How stable the individual vocational selection will depend largely on 3 factors। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना किसी भी इंडिविजुअल का जो भी वोकेशनल सिलेक्शन है वो कितना स्टेबल है, कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी है उसमें, ये 3 फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्या है वो 3 फैक्टर्स? दैट इज़ द जॉब एक्सपीरियंस, सेकेंड इज द पर्सनल इंटरेस्ट, एंड थर्ड इज द वोकेशनल वैल्यूज। तो इन 3 फैक्टर्स पर स्टेबिलिटी ऑफ द वोकेशनल सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑफ द यंग एडल्ट्स। Of lesser importance is economic necessity today। तो यहाँ पे इकोनॉमिक नेसेसिटी जो होती है बहुत ही लेसर इम्पोर्टेंस रखती है, ये ज़्यादा फैक्टर नहीं होती है कि उसके वजह से हमें, मतलब यंग एडल्ट्स को स्टेबिलिटी रखना है अपने वोकेशनल चॉइस पे, सिलेक्शन पे, बिकॉज टुडे इट प्लेज अ लेस डोमिनेंट रोल दैन इन द पास्ट।
क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो दैट इकोनॉमिक नेसेसिटी जो है वो बहुत लेस इम्पोर्टेंट या डोमिनेंट रोल बहुत कम प्ले कर रही है जितना कि वो पास्ट में करती थी। इसके भी हम देख सकते हैं कि पार्टली दो कारण हैं। That is partly because unemployment insurance enables the worker to live for a period of time on insurance before getting another job. तो आजकल क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो इंडिविजुअल्स को दी जाती है, जिस वजह से मतलब उनको ये रहता है कि जब तक कि वो दूसरा जॉब ना पालें तो उनका इंश्योरेंस रहता है। तो इस वजह से उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। इकोनॉमिक नेसेसिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है। और पार्टली बिकॉज many wives go to work to help support the family which the husband makes a job or even a career shift। तो दूसरी ये भी बात है कि आज के दिन में जो वाइफ होती है, स्पाउस होती है, फीमेल स्पाउस, वो क्या है, वो भी आउट ऑफ द होम बाहर जाके काम कर रही है टू सपोर्ट द फैमिली, टू सपोर्ट द हस्बैंड। तो अगर हस्बैंड किसी भी प्रकार का कैरियर शिफ्ट या जॉब शिफ्टिंग कर रहा है तो वहाँ पे जो वाइफ वर्क करती है उस वजह से भी इकोनॉमिक नेसेसिटी पूरी होती है, जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इसलिए ये उन 3 फैक्टर जो मैंने पहले बताए थे उससे इकोनॉमिक नेसेसिटी बहुत कम डोमिनेंट रोल प्ले करती है आज के डेट में। अब चलिए बात करते हैं कि करके जो फैक्टर्स की हमने बात की थी कि इन 3 कारणों के कारण जो है वोकेशनल चॉइस में स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो एडल्ट्स हु हैव हैड जॉब एक्सपीरियंस, जब पहले फैक्टर की बात हम करते हैं जॉब एक्सपीरियंस की, तो द इंडिविजुअल हु हैड द जॉब एक्सपीरियंस कैन मेक फार मोर सेटिस्फैक्ट्री वोकेशनल चॉइसेस देन दोज हु लैक सच एक्सपीरियंस। तो जिन एडल्ट के पास जॉब एक्सपीरियंस होता है वो मोर सेटिस्फैक्ट्री वोकेशनल चॉइस करते हैं उनके कंपैरिजन में जिनके पास ये एक्सपीरियंस की लैकिंग होती है। इवन जॉब एक्सपीरियंस ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस ड्यूरिंग हाई स्कूल और कॉलेज हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू नो व्हाट टू एंटिसिपेट इन डिफरेंट जॉब्स एंड गिव्स देम एन इनसाइट इनटू फीचर्स ऑन अ जॉब दैट विल बी और विल नॉट बी टू देयर लाइकिंग। दूसरी बात कि इवन जॉब का जो एक्सपीरियंस पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं बच्चे ड्यूरिंग देयर हाई स्कूल और कॉलेज टाइम, तो वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंटिसिपेशन करने में कि डिफरेंट जॉब्स के लिए क्या मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक तरह की इंसाइट डेवलप करता है उनके अंदर रिगार्डिंग द डिफरेंट जॉब फीचर्स, क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है एंड व्हाट जॉब विल बी, किस प्रकार की जॉब होनी चाहिए या होती है एंड विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। तो ये जो होता है एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा वोकेशनल चॉइस को और भी ज़्यादा स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। When adults choose vocations related to the personal interest, जो कि सेकेंड फैक्टर हम कह सकते हैं वोकेशनल सिलेक्शन के स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज़ द पर्सनल इंटरेस्ट। तो these are the reflected in their choice of academic subjects in high school और कॉलेज और in their choice of extracurricular activities। तो ये रिफ्लेक्ट करता है जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो किस तरह का एकेडमिक सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं अपने हाई स्कूल में और इवन कॉलेज में, और इवन उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की चॉइस क्या है। They are usually more satisfied with their decisions that those whose choices have little or no relationship to their interest। तो जो भी हम कह सकते हैं बच्चे इंडिविजुअल अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्कूल टाइम में, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अपने इंटरेस्ट के आधार पे जो भी सब्जेक्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स हुए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई चुनते हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी होती है वोकेशनल सिलेक्शन करने में अकॉर्डिंग टू देयर ओन लाइकिंग एंड इंटरेस्ट। तो जो लोग इस आधार पे वोकेशनल चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है rather than the individual who have no connection और relationship, और बहुत ही जो भी चॉइस वो कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप उनके लाइकिंग और पर्सनल इंटरेस्ट से बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसे लोगों में स्टेबिलिटी वोकेशनल सिलेक्शन को लेके कम देखने को मिलती है। When personal interests are taken into consideration in the choice of jobs, adults are less likely to change jobs than their factors than personal interest have motivated their choices।
तो जब पर्सनल इंटरेस्ट कंसिडरेशन में रख के जॉब की चॉइसेस बनाई जाती हैं तो ऐसे एडल्ट्स जो हैं अपने जॉब्स को बहुत लेस लाइकली चेंज करते हैं, नहीं करते हैं जल्दी। व्हेन द फैक्टर्स दैट हैड पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो फैक्टर होता है उनके पर्सनल इंटरेस्ट का, वो उनके जो भी वो चॉइसेस बनाए रहते हैं वोकेशन को लेके, करियर को लेके, उसको और भी परस्यू आगे करते रहने के लिए मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें जो कि थर्ड फैक्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वोकेशनल सिलेक्शन के स्टेबिलिटी पर, दैट इज़ द वोकेशनल वैल्यूज़, and it is even more important in vocational stability than jobs experience and personal interest. तो job experience और personal interest से भी ज़्यादा ये importance रखता है। Studies of what work means to different people have revealed that regardless of their occupations, work has different meanings for different people. तो जो भी वर्क पे स्टडीज़ की गई हैं डिफरेंट लोगों के ऊपर, वहाँ पे मतलब ये रिज़ल्ट रिवील हुआ है कि भले ही कोई भी ऑक्यूपेशन हो, जो भी वर्क होता है वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग मायने रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इट मे बी अ सोर्स ऑफ प्रेस्टिज and social recognition, while for others it may be an opportunity for social participation. तो जैसे कि किसी एक व्यक्ति के लिए ये जो होता है वो एक प्रेस्टिज और सोशल रिकॉग्निशन के रूप में ऑक्यूपेशन वो वर्क को लेते हैं, और किसी के लिए ये एक सोशल पार्टिसिपेशन करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह किसी के लिए इट इज़ अ वे ऑफ बीइंग ऑफ सर्विस टू अदर्स, कि किसी के लिए ये किसी को सर्विस देना होता है, एंड किसी के लिए इट इज़ अ सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। किसी के लिए ये एज एन एन्जॉयमेंट और क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन के रूप में कोई लेता है इसको, और मेरली अ वे ऑफ अर्निंग और लिविंग, या किसी के लिए ये सिर्फ एक अर्निंग करने का एक जरिया होता है, वे होता है अपनी जीविका को चलाने का, लिविंग को चलाने का। However, it is important to realize that both men and women tend to change their vocational values as a result of experience in the work world. लेकिन इन सब के बावजूद ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि बोथ मैन एंड वुमेन ये रियलाइज करें दैट इट चेंज वोकेशनल वैल्यूज एज एक्सपीरियंस इन द वर्क वर्ल्ड, कि जो भी वो चेंजेस करते हैं अपने वोकेशनल वैल्यूज़ में, इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ देयर वर्क वर्ल्ड, कि वो किस वर्क वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उसमें उनका एक्सपीरियंस कैसे होता है, उस आधार पे ही उनका वोकेशनल वैल्यूज़ का चेंजेस होते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि एज दे ग्रू ओल्डर दे ऑफन अटैच मोर वैल्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ अ जॉब एंड इंडिपेंडेंस इट प्रोवाइड्स देम देन दे डू नॉट इंटरेस्टिंग वर्क और हायर सैलरीज। तो जैसे जैसे वो ओल्डर होते जाते हैं उनकी जो वैल्यू अटैच होती है जॉब के साथ, जॉब स्टेबिलिटी के साथ, दैट इज़ मोर वैल्यू टू स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस को लेके होता है। इट प्रोवाइड्स देम, कि जो वर्क उनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा है वो वैल्यू ज़्यादा अटैच हो जाती है। दे डू नॉट इंटरेस्टिंग वर्क और हायर सैलरीज, वो उनका ये फोकस नहीं होता कि कौन सी जॉब उनको हायर सैलरी पे कर रही है, ये वैल्यू अटैच ना हो के उनकी डिपेंडेंसी अटैच होती है जैसे जैसे वो ग्रो ओल्डर होते हैं। दिस शिफ्ट इन वैल्यूज बिकम्स स्पेशली प्रोनाउंस्ड एज एडल्ट्स अप्रोच मिडिल एज, और ये वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा ही देखने को प्रोनाउंस दिखाई पड़ती हैं व्हेन द एडल्ट्स अपने मिडिल एज में पहुंचता है। तो उसके लिए इंडिपेंडेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द हायर सैलरी पेमेंट जॉब्स, तो पेड जॉब्स। तो इस तरह से वोकेशनल वैल्यूज जो हैं समय पे चेंज होती हैं एडल्ट्स की। तो हाँ, इस सेशन में हम देखें कि वोकेशनल सिलेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए किस तरह के फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, मायने रखते हैं यंग एडल्ट्स के लिए, और किस तरह के वोकेशनल वैल्यू शिफ्टिंग होती है, और जैसे जैसे ग्रो ओल्डर होते हैं एडल्ट्स तो उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है वोकेशनल वैल्यू को चेंज जो हम देख सकते हैं उसमें। तो अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है, कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव इट टू द कमेंट बॉक्स, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी लेके आऊँगी जो वोकेशनल सिलेक्शन के स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आसानी से आने वाली वीडियोस का लाभ मिल सके। और आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट सेशन फॉर यू। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।